स्टूडेंट्स अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी वे में, बहुत मजा आने वाला है देखने में। तो क्वेश्चन देखो हैं थोड़े से अच्छे, है ना। आप देखते ही घबरा जाते हैं, ये अच्छा नहीं बात, ये अच्छी बात नहीं है ना। क्वेश्चन देखो और घबराओ जाओ और मेरे साथ पढ़ोगे भाई, घबराने नहीं दूंगा मैं, घबराने नहीं दूंगा। बहुत इजी वे में बताने जा रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिगर पे फोकस करेंगे कि सर फिगर कैसे बनेगा, है ना। चलो रीड करो मेरे साथ। 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है सर। मान लीजिए मैं ही हूं, मान लीजिए कि मैं हूं हीरो, मैं हूं हीरो। 1.5 मीटर मेरी लेंथ है, मैं 1.5 मीटर का हूं। क्या बात है, मुझे खुशी हो रही। 1.5 मीटर मेरी लेंथ, इतना बड़ा हूं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये बात है, ये बात है। 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है। कितनी मीटर? 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है। ठीक है, 30 मीटर क्या है? बिल्डिंग की लेंथ, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर की बात है। चलो चलो आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30। क्या बात। ये मेरे भाई, मेरे आईज यहीं पे होगी, ये मेरा फुट है। अगर बोलता कि फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन, तब मैं यहां से लाइन खींचता, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे आईज से, आईज यहीं पे तो होती है, आईज से एंगल ऑफ, सॉरी यार कितना टेढ़ा जा रहा है, इतना भी टेढ़ा नहीं जाना चाहिए भाई तुमको, है ना, ये जाना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है कि आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 का बन रहा है, यानी कि अपन को पहले तो यहां पे एक बेस बनाना पड़ेगा। ये बेस हो गया अपन का। ठीक है, यहां पे कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब यहां पे मैं था, यहां पे मैं था। ठीक है, मेरे आईज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा। मैं कुछ दूर चल के गया तो 30 डिग्री, मैं कुछ दूर चल के आया तो जो मेरे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन है अब वो 60 डिग्री का हो गया, वो 60 डिग्री का हो गया। जरा ये बताइए कि मैं कितना दूर चल के आया। क्या बात है ना। ए बी सी और इसका नाम मैंने दे दिया डी। ठीक है, यहां पे समझ में आना चाहिए। यहां पे दे देता हूं जी, यहां पे दे देता हूं एच। कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में मैंने समझाया आपको। ये देखो, ये मैं खड़ा हूं, ये मैं खड़ा हूं। क्वेश्चन रीड करते हैं वंस मोर, फिर हम लोग समझते हैं। चलो एक बार और रीड करते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये देखो 1.5 मीटर टॉल बॉय। ठीक है, स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर लंबी बिल्डिंग, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने वो खड़ा है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज, आईज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 30 डिग्री टू 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री टू 60 डिग्री हो गया एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता गया तो 30 से कितना हो गया? 60 हो गया। जैसे जैसे नजदीक जाओगे ना किसी चीज का, आपको जैसे मान लो मेरे रूम में वो कॉर्नर है, ठीक है, मैं दूर से वो कॉर्नर देखूंगा तो आराम से देख सकता हूं, ऐसे इजी में, कम एंगल में। अब ऐसे जब मैं नजदीक जाके ऐसे देखूं, मुझे कॉर्नर देखने की गर्दन उठानी पड़ेगी कि नहीं उठानी? बताओ भाई। हाँ, 90 में थोड़े उठा देंगे, मतलब ऊंचा करना पड़ेगा, थोड़ा एंगल आपका जो है इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ 30 है, अगर और पीछे हो ना थोड़ा और कम हो जाए एंगल। समझ में आ रहा? तो मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था, जैसे जैसे जा रहा था, भूत आ रहा था, है ना। वो स्टोरी नहीं चल रही यहाँ पे। 30 से क्या हो गया भाई? 60 हो गया। तो पूछ रहा है भारत, पूछ रहा है उससे, है ना, पूछता है भारत, क्या पूछता है भाई। चलो, ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। डिस्टेंस बताइए कि बिल्डिंग की तरफ कितना दूर गया वो, है ना। वो दूरी बताइए कि वो कितना दूर गया है, यहां से यहां तक गया है ना, ये दूरी बतानी है अपन को। यहां से यहां तक की दूरी बतानी है कि वो कितना दूर गया है, कि वो 30 से 60 डिग्री हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया। जितने को क्वेश्चन समझ में आया, पहली बात वो जाके कमेंट बॉक्स में लिखो सर क्वेश्चन समझ में आ गया। फिगर और क्वेश्चन जिसको समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मुझे क्वेश्चन एंड फिगर समझ में आ गया। अब आगे प्रोसीड करो। जिस बंदे को क्वेश्चन और फिगर समझ में आएगा उसी को सोल्यूशन आएगा, ये समझ लेना, अदरवाइज रटना पड़ेगा। मैथ रट के थोड़ी चलती है यार, कोई जरूरी थोड़ी यही मिलेगा हर जगह। सिस्टम चलेगा, ये सिस्टम होता है सबका। समझ में आ रहा ना? क्वेश्चन का सिस्टम देखो ना, तो सिस्टम से समझना
है ना, सिस्टम समझ रहे हो कि नहीं यार, ये वो वाले काम हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं अपन, हम लोग यहाँ करते हैं कि इन ट्राइंगल क्या करना है, इन ट्राइंगल यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्राइंगल है ना, हम लोग लेते हैं डी बी सी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल डी बी सी। मैं ये निकाल, अच्छा एक चीज और देखो यार, ये तो पूरी लंबाई यहाँ तक का जो था वो ना 30 है, ये ना 30 है पूरी, ये थोड़ा लाइन टेढ़े जा रहा है, टेढ़ो जा रहा है, टेढ़ो जा रहा है, लाइन टेढ़ो जा रहा हो, अभी भी टेढ़ो जा रहा हो, ठीक है, ये टेढ़ो जा रहा हो, इधर आओगे, ठीक है, जो भी है आप समझ लेना। यहाँ तक ये पूरा लेंथ ना 30 था, लेकिन मेरे भाई यहाँ तक कितना होगा, जब ये 1.5 मीटर ये लड़का था तो यहाँ पे भी तो 1.5 होगा, ये भी 1.5 है, 1.5 मीटर ये भी तो है, और टोटल 30 है, तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5, यानी कि DC निकाल देता हूं यहाँ पे निकाल देता हूं मैं, DC इज इक्वल टू होगा, DC इज इक्वल टू होगा DH, क्या है भैया, DH माइनस CH, DH कितनो है भाई, 30 मीटर है, CH कितनो है 1.5, यानी कि DC इज इक्वल टू सर, DC इज इक्वल टू कितना आएगा 28.5। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल DBC लगाएंगे, DBC में भाई क्या चल रहा है, अच्छा अपन को परपेंडिकुलर पता है, बेस पता करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan में होता है, tan थीटा में होता है, तो tan 60 डिग्री दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया, ठीक है सर, परपेंडिकुलर क्या है, दैट मींस DC है, दैट मींस DC है, परपेंडिकुलर DC है, बेस क्या है सर, BC है, वाह बेटे वाह, मौज कर दिया आपने तो मौज कर दिया एकदम, ठीक है। tan 60 की वैल्यू तो आपको पता होगा सर, √3 होता है। चलो DC की वैल्यू पता है क्या, मुझसे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, ये देखो DC की वैल्यू है 28.5, BC पता है क्या, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, BC नहीं पता यार, BC को लेके आ जाओ इधर, BC यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 28.5, यहाँ पे जाने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स BC और √3 दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो √3 को नीचे लाके लगा देंगे, दैट मीन्स इस तरीके का हो जाएगा। BC इज इक्वल टू कितनो आया भैया 28.5 √3 आ गया, क्या बात है सर, मजो आ रहा है एकदम, आज तो मजो वाले क्वेश्चन ला दिया आपने, है ना। चलो BC आ गए ना, अब अपन ट्राइंगल लेंगे DAC, क्या लेंगे, इन ट्राइंगल DAC, ठीक है, DAC अपन ने ले लिया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें क्या चलेगा भैया, इसमें क्या चलेगा, ये पता होगा अपन को, ये नहीं पता होगा, तो tan, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना यार, तो tan चलेगा, tan 30 लगा दो यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, शर्माते क्यों इतना ज्यादा आप लोग, इतना शर्माते क्यों बताओ तो, परपेंडिकुलर होता है भाई DC, ठीक है, बेस कितना है AC, बेस कितना है AC, क्या बात है सर, है ना, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, वाह बेटे वाह, मौज कर दिया आपने तो। DC कितना है सर 28.5, 28.5, ठीक है, AC कितना है, AC पतो ना अपन को, AC ऐसे लिख देंगे, ठीक है, AC को इधर लाते हैं, AC क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की एक चिड़िया होती है, उड़ा दो, AC को इधर लाओ, तो AC इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 28.5 √3 हो जाएगा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, एकदम तो मजो आ रहा है, तो एकदम मजो वाला क्वेश्चन ला दिया आपने। अब अपन को ये भी पता चल गया, सुनो मैंने क्या किया, आखिर आप पूछ नहीं रहे हो, या तो पूछ रहे होगे तो अपने मन में पूछ रहे हो, आपकी मन की भाषा मैं समझ गया सर, आपको तो बताना था AB, आपको तो बताना था AB कि A से B पे गया कितना दूर गया, ये बताना था, तो बताने का सिस्टम है यार, सिस्टम है बताने का, क्या सिस्टम है कि पूरा AC निकाल लो, पूरा AC निकाल लो, AC निकालने के बाद BC माइनस कर दो, पूरों में से इतना बड़ा लेंथ है, इतने बड़े लेंथ में से इतना एरिया को मैं माइनस कर दूं, पूरों लेंथ में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो यही तो बचेगा, यही बचेगा, वही तो निकालना है, तो पूरा मेरे को क्या निकालना है, AB निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, AB, ठीक है, AB निकालना है, तो AB इज इक्वल टू पूरा माइनस, दैट मीन्स AC माइनस BC, AC माइनस BC, बोलो बेटा ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को निकालना था AB निकालने के लिए पूरे में से इसको माइनस करो, पूरे में से इसको माइनस करो, AC माइनस BC, AC कितनों है, 28.5 √3 है,
BC कितनों है? 28.5 अपॉन रूट 3 है। क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन में? आज तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? AC की वैल्यू ये थी तो मैंने ये रखा, माइनस BC की वैल्यू ये थी तो ये रखा। एक एक लाइन देखो, अच्छे से देखो, मजे से देखो, घबराना मत, शर्माना एकदम नहीं, है ना? ठीक है भाई, डायलॉग पुराना होते जा रही है। चलो, रूट 3 यहाँ पे डिवाइड में है, वो सिर्फ रूट 3 इसी का है। ये क्या काम करते हैं कि एलसीएम लेते हैं, रूट आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये देखो 28.5 रूट 3 का मल्टीप्लाई अगर इस रूट 3 में कर दिया जाए, दैट मीन्स रूट 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में कर दूं तो ये फ्रैक्शन, ये जो अपॉन है, ये दोनों का हो जाएगा। अगर मैं रूट 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर में कर देता हूं तो ये पूरे का फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। चलो, माइनस ये 28.5 हो गया और ये अब पूरे का फ्रैक्शन, दैट मीन्स रूट 3 हो गया। एकदम इजी है कि नहीं है? अगर मैं 28.5 इंटू 3 कर ही देता हूं तो कितना आता है? 85.5 आ जाएगा। माइनस 28.5 हो गया ये वाला, अपॉन रूट 3 होता है। अगर मेरे भाई 85.5 माइनस 28.5 कर दूं तो ये आ जाएगा अपन का नियर अबाउट 57। कितना आएगा? 57 अपॉन रूट 3 आ गया। क्या बात है सर, कहानी में कुछ ट्विस्ट नहीं आ रहा क्या? ट्विस्ट आ गया था यहाँ पे, कहानी में ट्विस्ट है भाई, है ना? 57 अपॉन रूट 3 आ गया। रूट 3 डिनोमिनेटर में है तो रेशनलाइजेशन नाम की एक चिड़िया होती है जो यहाँ पे उड़ेगी, जो यहाँ पे उड़ेगी, उड़ा देते हैं भैया। ठीक है, रूट 3 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो बड़े सावधानी पूर्वक यहाँ लिखेंगे कि 57 रूट 3 अपॉन 3। समझ में आया क्या किया हूं मैं? 57 रूट 3 अपॉन 3। अरे भाई, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करोगे तो 3 ही तो होता है। रूट 3 मिलके रूट 9 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब ये नहीं बोलना स्क्वायर रूट नहीं पढ़े थे, मुझसे मत पूछो ना, है ना? नहीं पूछेंगे तो काम नहीं चलेगा भाई, पूछना तो पड़ेगा ही। आप कितना भी बोलो, मुझसे मत पूछो ना, मैं पूछूंगा, क्योंकि भाई तुम्हारे छोटे बच्चों का मतलब छोटे क्लासेस में ये पढ़ाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, कितने बार में जाएगा 3 1 और ये अपन का 19 बार में जा रहा है। ठीक है, चलो, यानी कि कितना आ गया भाई? 19 रूट 3 आ जाएगा। यानी कि अपन कितने दूर चले भाई? 19 रूट 3 मीटर हम लोग ने चला। क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ पूछा था, ऐसा ही कुछ पूछा था। यस बेटे, ऐसा ही कुछ पूछा था। ठीक है, रीड कर के देख लो। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ वो कितना दूर चला था, तो ये टोटल दूरी में से इतनों माइनस करेंगे तो इतनों आएगा। दैट मीन्स कितनों आ गए? 19 रूट 3 मीटर चलो था ये। ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी है, एकदम इजी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया? अगर ना आया तो भी कमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल घबराना मत। एकदम इजी वे में समझा रहा हूं, इससे इजी कुछ नहीं है। एकदम सस्ता सवाल चल रहा है ना? इजी वे में अगर ऐसे क्वेश्चंस आप कर ले रहे हो ना तो आप, ठीक है, हर एक क्वेश्चन बना ले जाओगे। 19 क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। नियर अबाउट धीरे धीरे 6 तक आ ही गए ना, ठीक है, वहां तक पहुंच सकते हैं, है ना? चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, अदरवाइज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।